होता है कि ग्राफ के तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है उसमें, थोड़ा सा टाइम लगे। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि सर एक्सेलरेशन बाय द ग्राफ वाला कैसे होगा, हमको बता दीजिए ग्राफ से कैसे निकालेंगे, फिर ये कहाँ की करते रहते हैं ना बच्चे। सबर तो है अब भाई, कितना अकेले बताओ, मैं अकेले कितनी सारी चीज़ें करूँ, बट मैं भी कर रहा हूँ सारी चीज़ें, है ना। तो बार बार कॉल आ रहा है घूमने जाने के लिए, घूमने जाना है बट रिकॉर्ड कर देता हूँ पहले। अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को हमको कैसे पढ़ना है ना। तो देखो प्यारा सा लेक्चर आपका है, प्यारा सा लेक्चर आपका है, कुछ नहीं करना है। देखो बहुत बहुत ईजी करके बताऊँ, बहुत ईजी, एक बार देख लो आप प्यार मोहब्बत से, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड हमने एक सॉल्व कर लिया। आप ग्राफिकल मेथड से कैसे होगा देखो, आपको v और t का ग्राफ दिया होगा, तो एक y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। आपको वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया, कैसा टाइम ग्राफ दिया होगा, v और t का ग्राफ दिया होगा, इसी से हम लोग निकालेंगे। पहली चीज आपको ध्यान देना है, देखो हम जीरो से नहीं शुरू, पहला देखो मैं शुरू मान लो ये आपका यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। तो एक तो पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्लियर क्या होना चाहिए, इधर देखो कि जो आप यहाँ से शुरू कर रहे हो ये क्या है, शुरुआत, ये क्या है, फाइनल। आप अच्छा टाइम की जब रेस्पेक्ट में देखो, टाइम कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, और एक टाइम कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से, ठीक है ना। तो अच्छा अगर आप कोई चीज़ हो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, क्या आप यहाँ से अगर शुरू कर रहे हो, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई ये y1 है, ये y1, हाँ भाई ये y1 है। क्या यहाँ पर जो कट कर रहा है, देखो हम कहाँ पहुँचे, हम यहाँ पर। तो ये ग्राफ तो आपने सीखा होगा, ग्राफ जब मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो पॉइंट क्या, ग्राफ तो दो एक्सिस में होता है, एक एक्स एक्सिस में होता है, एक वाई एक्सिस में। कोई भी पॉइंट दे, क्या करो, पॉइंट दो तरीके, एक तो आप क्या करो, एक तो आप उसको नीचे मिला दो, जहां नीचे मिलेगा देखो ये क्या हो जाएगा आपका, मान लो x2, और ये कहाँ हो गया x1, ठीक है ना, ये x1 हो गया, x2 हो गया, जो y1 हो गया, और ये यहाँ पर कट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, y2 होगा। कोई भी ग्राफ दो जगह कट करता है, एक कहाँ कट करता है, एक्स एक्सिस पे, एक कहाँ कट करता है, वाई एक्सिस पे कट करता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ग्राफ से क्या क्या सीखा जा सकता है, आप पहले वो चीज़ देख लो। एक तो आप वैल्यू को रीड कर सकते हो, वैल्यू कैसे रीड कर सकते हो, जैसे मैं मुझसे बोला कि भाई वेलोसिटी निकालो, मैं कहूँगा अरे इसकी वैल्यू ये वाली है, इस वाले की वैल्यू ये वाली है, अभी देखेंगे। दूसरा स्लोप निकाल सकते हो, अभी स्लोप तो पढ़ चुके हैं, स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी वाई के अंदर कितना चेंज हो रहा है और एक्स के अंदर कितना चेंज हो रहा है। अच्छा वाई के अंदर कितना चेंज हो रहा है मतलब y2 माइनस y1, देखो शुरू आपने यहाँ से किया था और खत्म आपने कहाँ किया, y2। मान लो ये y1 5 है और ये 10 है, इसके बीच में माइनस, तो 5/10 ये हो जाएगा। स्लोप ही क्या देता है, ये सिर्फ एक्सेलरेशन। स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना थोड़ा सा। ये क्या लिखा हुआ है आपको, एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, तो मिटा ही देता हूँ ना। ये मेरा थोड़ा ए जो है ना, मेरा वाला ए, मेरे नाम में ए है, लेकिन ये एक्सेलरेशन बताएगा पहला, स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा दूसरा। एरिया क्या बताएगा, एरिया का मतलब ये जो एक्स और वाई, ये जो पूरी एक्सिस है ये एरिया, यानी ये जो कवर है, ये जो पूरी कवरिंग है ना, यानी कितना ये ग्राफ कवर कर रहा है, ये पूरा ग्राफ कितना कवर कर रहा है, ये क्या होता है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या आएगा, वी इंटू टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये हम बात पहले ही कर चुके हैं कि एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट आपको बताता है ना। चलो अच्छा एक चीज और ध्यान देना है, ये वाला एरिया नहीं लेना होता है, एक बात हमेशा याद रखना मेरी, ये वाला जो एरिया होता है ये एरिया नहीं लेना होता है, हमें कौन सा एरिया लेना होता है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच का ये वाला एरिया। आप जब ये एरिया नहीं, जो देखो ग्राफ कौन सा, लाइन ये वाली गई है, तो हमें उस लाइन के अंदर वाला पूरा ग्राफ लेना होता है, ये वाला ग्राफ लेना होता है ना, ये वाला जो मैंने निशान लगाया ना, ये वाला ग्राफ पर्टिकुलर, ये वाला ग्राफ नहीं लेना होता है। कुछ लोग यहाँ आएंगे पता ये वाला ग्राफ लेने, ऐसा नहीं करना है, अपनी मर्जी से नहीं। तो आओ ग्राफिकल मेथड से समझ लेते हैं कैसे ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे। पहला देखो, पहला पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन देखो आपको ये दिया हुआ है, तो मैंने माना कि भाई ये शुरू वाली वेलोसिटी कितनी होती है, u होती है, फाइनल वाली वेलोसिटी कितनी होती है, v होती है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है और टाइम t दिया हुआ है आपको, और शुरू में टाइम कितना होता है, 0 होता है, सबको पता है। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप, और स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1। y2 का मतलब क्या है भाई, देखो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है v और u, v माइनस u, और x2 कितना है यहाँ पर t माइनस 0, ये कितना है 0 है, ठीक। एक मिनट बेटा लाइट चली गई आई थी, देखता हूँ। लाइट चली गई है ना, तो टमाटर बैठ गया है, तो इसे वीडियो हटा दे रहा हूँ, काला काला आएगा वरना। चलो तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, देखो ये y1 हो गया,
ये y2 हो गया, सबको पता है ना। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। भाई देखो ये शुरू वाला क्या है, ये y1 है, ये क्या है y2 है, ये क्या होता है x1 है, और ये क्या है अपना x2 है। तो बस आपने स्लोप निकालना है, आपने स्लोप निकाल लिया। अब क्या a इजकल टू v माइनस यू बाई टी, तो वही फिर फार्मूला देखो v इजकल टू यू प्लस ए टी आपने ग्राफ के थ्रू बना लिया। अगली चीज देख लेते हैं, सेकंड इक्वेशन कैसे ग्राफ के थ्रू बनेगी, है ना, आसान है, कोई मसला नहीं है इसमें। देखो क्या होता है, देखो मैंने कहा था आपको एरिया लेना है। सेकंड इक्वेशन क्या होता है, एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो मैंने कहा ना यही एरिया लेना है। अब देखो ये एरिया आप दो तरीके से ले सकते हो, एक तो पूरा ट्रेपेजियम वाला एरिया ले सकते हो, बट हमने पहले क्या लिया है, इस पूरे एरिया को, ये आपको ट्रेपेजियम दिखा रहा है पूरा, तो ये जो पूरा एरिया है, एक तो मैंने पहले क्या किया, उसको ट्रायंगल के अंदर बांट लिया, ये ट्रायंगल है, और ये एक क्या बन गया है, रेक्टेंगल। तो यानी एरिया क्या ले लो, एक तो ट्रायंगल का एरिया ले लो, एक रेक्टेंगल का एरिया ले लो। भाई एक रेक्टेंगल का एरिया ले लो, एक ट्रायंगल का एरिया ले लो। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बताओ लेंथ कितनी है, भाई लेंथ आप देखो, लेंथ इनटू ब्रेथ हमें करना है। तो एक आपकी लेंथ कितना है, देखो ये पूरी, ये मान लो किसी को एक को लेंथ मान लो, किसी एक को ब्रेथ, तो यू, ये हाइट, भाई ट्रायंगल, ये जो रेक्टेंगल आपका बना है, तो ये इतनी हाइट कितना है यू, तो मैंने यू, ये इतनी इसकी चौड़ाई है क्या हो गया टी, तो यू इंटू टी। और क्या नाम है, ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ। अब बताओ बेस कितना है इसका, बेस तो टाइम है, यही देखो, यही जो टाइम एक्स एक्सिस पे बेस है, तो ये आपका बेस हो गया। और हाइट कितनी है, हाइट देखो ये है, ये आपकी हाइट है। ट्रायंगल की हाइट कितना है, यही इतनी तो हाइट है, यही इसकी हाइट है, ये इतना। भाई आपको इतनी ही हाइट लेना है ना, इतना ट्रायंगल की, वो क्या है आपका v माइनस यू। ये हाइट कितना है देखो, ये v है और ये u, तो इसी को माइनस कर दो, आपस में क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो v माइनस यू आपकी क्या है, हाइट दी हुई है। अब बस सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या किया है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v माइनस यू, ये जो v माइनस यू है उसको हमने क्या पुट कर दिया, ए टी, बस बन गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस और कुछ नहीं। अगला वाला देख लेते हैं, अगला वाला और आसान है। ठीक, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यार बारिश के बाद। चलो आओ देख लेते हैं अगला वाला, डेरिवेशन ऑफ द थर्ड इक्वेशन। हम थर्ड इक्वेशन में वही बात करते हैं भाई, एस चाहिए, एरिया अंडर द ग्राफ, यहाँ स्लोप मैंने लिख दिया गलती से, यहाँ क्या हो रहेगा, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। अच्छा एरिया अंडर द ग्राफ रहेगा यहाँ पर। अब ग्राफ का जो एरिया है वो क्या है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, इस बार हमने क्या ले लिया, ट्रेपेजियम, क्योंकि हमको फार्मूला बनाना है ना। ये मत कोई सोचना सर ये क्यों ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, हमको भाई फार्मूला बनाना है, तो अलग अलग पैटर्न अलग अलग तरीके से लेना होगा। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, देखो ट्रेपेजियम क्या होती है, दो साइड इसकी पैरेलल होती है। अब कौन कौन सी साइड पैरेलल है देख लो, एक तो ये वाली साइड पैरेलल है, मैं निशान लगा देता हूं जो पैरेलल साइड है। एक तो आपकी ये वाली साइड पैरेलल है, एक आपकी ये वाली साइड पैरेलल है, और जो आपकी हाइट है वो ये वाली है ना। सम ऑफ पैरेलल साइड के बीच में जो हाइट होती है, कोई ये मत सोचे सर ये वाली हाइट है, हाइट नहीं भाई, दो पैरेलल साइड के बीच में कौन सी हाइट होती है, तो ये अपनी हाइट हो गई। तो ये अपनी क्या हो गई है, हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड अब समझ में आ गई क्या हो आपको, तो चलो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक पैरेलल साइड क्या है, u है, दूसरी वाली पैरेलल साइड किसके बराबर है, v के बराबर, तो हाफ u प्लस v। हाइट कितना है भाई, जीरो से लेके ये पूरी हाइट है, ये पूरी हाइट, तो हाइट कितना है t, तो लिख दिया। अब इसमें मैंने क्या किया है, यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन, देखो इस फार्मूले में t नहीं है, इसका मतलब हमें t को हटाना पड़ेगा। तो t कहां से हटेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से t की वैल्यू निकाल लिया। तो देखो आना चाहिए सारी चीजें ना भाई, यहाँ पर t है ही नहीं, यहाँ पर आपके फार्मूले में t आ रहा है, तो t को हटा दो, तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो टाइम की वैल्यू कितना आ जाएगी, v माइनस यू बाई ए, तो हमने वैल्यू को पुट कर दिया। जैसे ही वैल्यू को पुट किया क्या आ गया, हाफ u प्लस वी, अब यहां हमने रख दिया। अब बताओ एक बात बताओ, ये क्या दिख रहा है आपको, जब मैंने टू और a नीचे कर दिया, ऊपर क्या बचा, v प्लस यू v माइनस यू, क्या ऐसा कुछ बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी। और ऐसे में क्या होता है, आपको फार्मूला बचपन से पढ़ा होगा क्लास 6 से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो मैंने भाई 2a और a इधर 2a को मल्टीप्लाई कर दिया, 2as हो गया, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आपका क्या बन गया, पूरा पूरा फार्मूला बन चुका है, देख लो, है ना। कितनी आसान तरीके से हमने बना लिया तीनों तरीका। चलो आगे देखते हैं, ग्राफ को सीख लेते हैं ग्राफ से, ताकि ग्राफ का क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा पूरा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है ना, हर एक चीज। पहला आपसे पूछा गया मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है, फाइंड द मैक्सिमम। तो ग्राफ को, पहला चीज मैंने बताया था, ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। अब मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब क्या है,
मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब क्या है? क्या यही वेलोसिटी मैक्सिमम है? देखो यही तो मैक्सिमम है ना, यही मैक्सिमम है, यही मैक्सिमम है, इससे ऊपर तो कोई जा नहीं रहा है, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है? 30। देखो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना आ गई? 30। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 3 सेकंड, यानी पहले 3 सेकंड में आपको एक्सेलरेशन, तो क्या पहला 3 सेकंड ये है? तो पहले 3 सेकंड में आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, पहले 3 सेकंड में आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो पहले 3 सेकंड में आपसे क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। ठीक है, पहले 3 सेकंड में एक्सेलरेशन पूछा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप। लेकिन स्लोप कहां से कहां तक लेना है? स्लोप कहां से कहां तक लेना है? 3 सेकंड। भाई जितना पूछा उतना ही लेना है, तो 3 सेकंड का पूछा है, 3 सेकंड तक स्लोप लेना है, तो 3 सेकंड में बताओ क्या फार्मूला लगाएंगे? v माइनस यू बाई टी। तो 3 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 3 सेकंड पे फाइनल वेलोसिटी कितना है? 30। मैंने 30 पुट किया। इनिशियल कितना है? 0। इनिशियल कितना है? 0। और टाइम कितना लेंगे? 3 सेकंड। तो देखो आ गया 10। तो आपसे जितना पूछा गया है आपको उतना ही जवाब देना है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन बिटवीन 3 सेकंड एंड 8 सेकंड। तो 3 सेकंड तो ये है और 8 सेकंड कहां पर है? ये, तो ये क्या है? 8 सेकंड है ना, इसको मिटा दो, लाइन तिरछी आई। चलो तो सीधा कर देते हैं थोड़ा सा। चलो ये आपको दिया हुआ है, अब खुद देखो 3 सेकंड पे भी वेलोसिटी कितनी है? 30। 8 सेकंड पे भी ऊपर जाओगे वेलोसिटी कितनी है? 30, है ना। ये ग्राफ आपको देखने आना चाहिए वैल्यू। अब खुद ही पहला दिमाग लगाओ, भाई पहले भी 30 अब भी 30, क्या कोई चेंज हुआ है? नहीं। अगर चेंज ही नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन आएगा? तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। फार्मूले से देख लो, v माइनस यू 30 माइनस 30 बाई 5, तो क्या आएगा? कोई स्लोप ही, या सुनो, एक तो ये हो गया हमने देख लिया। दूसरा यार सबसे आसान तरीका, क्या कोई स्लोप देख रहे हो? क्या स्लोप है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन है भाई। स्लोप का मतलब क्या होता है? एंगल। यहाँ पर एंगल कितना है? 0। अगर स्लोप ही नहीं है, नो स्लोप। देखो यहाँ कोई स्लोप है नहीं, अगर कोई स्लोप ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0। तो ये खूबसूरती होती है ग्राफ की, क्या होती है? खूबसूरती। स्लाइड आ गई, शुक्र है। चलो बट भाई यही क्या होता है, ग्राफ की खूबसूरती होती है कि यहाँ आपको देख के आना चाहिए। देखो यहाँ तो क्या है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, यहाँ कोई एंगल है ही नहीं, यहाँ कोई एंगल है ही नहीं। स्लोप क्या आएगा? 0। कोई झुकाव है ही नहीं, स्लोप कितना है? 0। ये आप पहला देख सकते हैं ना। तो ये ग्राफ होता है, ग्राफ का क्वेश्चन है। आगे, फाइंड द एक्सेलरेशन इन लास्ट 2 सेकंड। लास्ट 2 सेकंड की बात कर रहा है वो, ठीक है। ग्राफ आपका इधर चला गया है, ग्राफ को देखो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं। लास्ट 2 सेकंड में क्या बात करेंगे हम लोग? थोड़ी सी ग्राफ का, क्या ग्राफ दिख जाए, चलो ग्राफ आपको दिख जाएगा, इतना काम करेगा। चलो लास्ट 2 सेकंड की बात कर रहा है, इसका मतलब 8 और 10। इसका मतलब क्या है? 8 से 10 के बीच की बात कर रहा है। अब खुद सोचो, 8 पे वेलोसिटी कितना है? 30। 8 पे यही है ना, 8 पे वेलोसिटी कितनी है? 30। तो मैंने रख दिया 30, सॉरी गलती हो गई मुझसे। 8 पे 30 है, लेकिन 10 पे कितना है? देखो 10 पे कितना है? 0। 10 पे वेलोसिटी कितनी है? 0। तो हम क्या लेते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है? 10 सेकंड वाला, 10 सेकंड पे कितना है? 0। मैंने उसको 0 पुट किया। इनिशियल यानी 8 पे कितना है? 30। 0 माइनस 30, और टाइम कितना है भाई? 8 से 10 आप डायरेक्ट पुट करो, 2 सेकंड है, क्या 10 माइनस 8 कितना आया? माइनस। अब यहाँ माइनस क्यों आ रहा है? आप खुद सोचो ना, आप खुद सोचो, क्या यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है? यहाँ पर आपको मैंने तब भी सिखा दिया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे ग्राफ से, आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कम। और आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा? निगेटिव। एक्सेलरेशन क्या आएगा? निगेटिव। ये तो हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया था, तो बस बात खत्म। आपकी वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? निगेटिव। यानी निगेटिव का मतलब 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निगेटिव आ रहा है, यानी स्पीड डिक्रीज हो रही है। स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। पहले ही हम लोग बात कर लिए थे। चलो एक्सेलरेशन की पूरी कहानी आ गई। फिर अब कहानी किसकी आती है? डिस्टेंस की पूरी कहानी। अब डिस्टेंस की आ जाती है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड। 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? तो मैंने देखो ग्राफ यहाँ बना दिया, 5 सेकंड में पूरा डिस्टेंस कितनी। फिर आ गया एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। 5 सेकंड तक का पूरा एरिया ले रहा है, क्या वो ट्रेपेजियम बन रहा है? हाँ, ट्रेपेजियम का फिर से फार्मूला, एरिया सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड, बताओ क्या एक पैरेलल साइड ये वाली है? क्या एक पैरेलल साइड ये वाली है? हाँ, सम ऑफ एक पैरेलल साइड कितने की है? देख लो भाई, एक पैरेलल साइड जो है वो कितने की है? तो एक पैरेलल साइड आपकी ये वाली है, जो कि आपकी कितने की है? पूरी 5 की है, 0 से लेकर 5। और एक पैरेलल साइड कितनी है आपकी है? 3 से लेकर 5 तक, ठीक है। एक पैरेलल साइड आपकी कितनी है? 3 से लेकर 5 तक। ये आपको ध्यान दे, देखो ये वाली जो पैरेलल लाइन है कहाँ से शुरू हो रही है? 3 से। 3 से शुरू हो रही है, 5 पे खत्म हो जा रही है। इसका मतलब ये वाली ये इतना कितना है? ये इतना 2 है। ये इतना कितना है? 2 है। और ये वाली पूरी पैरेलल साइड कितना है आपका? 5 है। 5 प्लस 2, हाइट कितनी है? 30। क्योंकि हाइट क्या है? ये वाली। और हाइट कितनी है? 30। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती होने के चांसेस है ना। तो आपको ये नहीं देखना कि ये वाला ले लिया वो वाला ले लिया, आपको ये देखना है कि पैरेलल साइड कौन सी है।
पैरेलल साइड देखो, एक तो ये 0 से लेकर 5 तक की है और एक क्या है ये वाली जो कि 3 से लेकर 5 तक की है यानी 2, और हाइट कितना है दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी 30, 105 आ गया। दूसरा 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड का मतलब क्या है, पूरा ट्रेपेजियम, पूरा का पूरा है ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर ग्राफ में ऊपर दिखा देता हूँ, पूरा का मतलब पूरा पूरा ही ट्रेपेजियम। तो जब हम पूरे ट्रेपेजियम की बात करेंगे, ग्राफ के अंदर देखो, जब हम पूरे ट्रेपेजियम की बात करेंगे बेटा, जब पूरे ट्रेपेजियम की बात करेंगे, देखो पूरे ट्रेपेजियम एक पैरेलल साइड कितने की है, एक पैरेलल साइड 10 की है। जब पूरे की बात करेंगे तो एक पैरेलल साइड कितने की है, पूरी 10 की बात कर रहा है। दूसरी पैरेलल साइड कितना है, 3 से शुरू हो रही है 8 पे खत्म हो रही है यानी 5। भाई दूसरी पैरेलल साइड 3 से देखो यहाँ से शुरू हो रही है, तो यानी यहाँ और यहाँ की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 5। कितना आ गई, 5, ठीक है ना। और हाइट कितना है, 30। तो वही चीज हम लोगों ने वहां पर अप्लाई किया है, आप एक बार ग्राफ को मैच करके देख सकते हो, पूरा यही चीज हम लोगों ने यहाँ अप्लाई, 10 + 5 × 3 225 आ गया। तो ये पूरा क्वेश्चन जो आपके ग्राफ पे पॉसिबल था। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ ग्राफ पे, जो आपका ग्राफ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एग्जाम्पलर के अंदर दिया हुआ था। देखो क्या दिया हुआ है, देखो ग्राफ सबसे पहले आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन कितना है। पहले ही देख के बता दो भैया, ग्राफ बताओ क्या कोई स्लोप है, ऐसे ही देखो क्या कोई स्लोप है, स्लोप है ही नहीं, स्लोप 0 नहीं, देखो स्लोप क्या है, 0। तो तब भी मैंने बता दिया एक्सेलरेशन, बट वैसे देखो भाई वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, देखो यहाँ पर भी 20, 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 यानी वो 20 ही है। टाइम 5 सेकंड पे भी 20 है, 10 पे भी क्या है 20, 15 पे भी क्या है 20, 20 पे भी क्या है 20, यानी वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, यानी 20 मीटर ही है। तो एक्सेलरेशन में यानी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0। या दूसरा तरीका और क्या है, स्लोप, स्लोप क्या है, 0। भाई स्लोप है ही नहीं, स्लोप भी 0 है, तो वेलोसिटी भी कितना आएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0। फिर पूछ रहा है आपसे वेलोसिटी कितना है, मैं कहूंगा वेलोसिटी कितना है, 20 है, 20 ही है, तो आपको देख के ग्राफ पता ही चल रहा है वेलोसिटी कितना है, 20 है। फिर आपसे पूछा गया एरिया क्या 15 सेकंड के अंदर कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैंने कहा कि भाई मैंने कहा कि आपका जो एस इस होता है वो एरिया 15 सेकंड तक। भाई यही चीज तो है, एरिया कहां तक लेना है, पूरा नहीं लेना है, 15 सेकंड तक ही लेना है। यानी 15 सेकंड का मतलब क्या है, आपको यही वाला एरिया लेना है। तो एरिया मतलब अभी बताओ, रेक्टेंगल बन गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, कोई एक ले लो, 0 से लेके 15 तक मैंने मल्टीप्लाई किया 15। हाइट कितना है, ये वाली 20, बस किसी को 20 पूरे 15। तो ऐसा नहीं कि आपको 25 ले लेना है, भाई आपसे 15 सेकंड तक पूछा गया तो 15, 25 तक पूछता तो 25 का। तो ये बच्चों ये पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन आपका पूरा खत्म होता हुआ है, हर एक क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, एक्सेलरेशन पूरा का पूरा क्या हो चुका है, खत्म। अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना। चलो थैंक यू वेरी मच, चलते हैं, बाय।